हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ब्यूटी टेक चैनल में न्यू ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। और बड़ी हंस के आप लोगों के साथ बात कर रही है। तो क्योंकि कल आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में हमने आप लोगों को एक नया न्यू, हमारे लिए तो न्यू है क्योंकि अब मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास है, तो आप लोगों के लिए तो न्यू नहीं है, हमारे लिए न्यू है। तो उसके साथ मैंने कल आप वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो देखा कि नहीं देखा, बट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बेड में हूँ, दूध बादाम खा लिया हूँ, दूध पी लिया हूँ। तो अभी जो कल जो रखा था फ्रीज में एबा कड़ू, ये देखिए। तो अभी मुझे खाना पड़ेगा गैस। जब तक मैंने सोचा था कि इसको सड़ा दूंगी, पर मेरे तीन तीन बॉडीगार्ड है। एक बॉडीगार्ड तो चले गए हैं, दो बॉडीगार्ड है। नहीं खाऊंगी तो फिर मार खाऊंगी। तो ये चीज़ तो खाना खा के ख़त्म करना पड़ेगा। और मैंने बोल दिया नेक्स्ट टाइम लाना नहीं। फिर भी पतिदेव कह रही है कि मैं रिलायंस से ये तो पका हुआ है और मैं हरा कलर का लेके आऊँगी, तो आप कैरी जैसा उसको खा सकते हो। क्योंकि मैंने बोला था मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं खा सकती और मैं कभी खाऊंगी भी नहीं। बट मैंने बोला कभी खाऊंगी नहीं, बट खाना तो पड़ेगा मुझे। तो आए हो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि खाऊं या उल्टी करूं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो खाना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि सामने भी बैठा है, नीचे है। नहीं खाऊंगी वैस हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा मेरा। वो आप लोग भी देखो कि कैसे खाती हूँ और क्या मेरे अंदर से क्या फील आ रहा है। तो मैं ये चीज़ नहीं खा, लोग बोलते कि इसमें बहुत प्रोटीन है और बीबी के लिए भी अच्छा होगा। तो करते हैं, खाते हैं, इसको शुरू करते हैं। आप लोग खा सकते हैं, ये एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा इसको कैसा लगता है गैस। देखो आधा हमने, आधा तो खा लिया था, उनको ही खिलाया, मैं नहीं खाई हूँ, थोड़ा सा खाई हूँ, बहुत तेज़ हूँ। तो ये इतना पड़ा हुआ है गैस, ये बीच है, इतना बड़ा बीच है देखो। तो आप लोग भी ज़रूर लाइएगा और खा के देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगा। तो ये है कि अभी इस हालत में मेरे अकेले का तो नहीं चलेगा, सबका कहने पे चलना पड़ता है। अगर सबके कहने पे नहीं चलूँगी तो आगे जो आएंगे मेहमान वो भी किसी की बात सुनेगा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, है ना। तो सबका बात सुन के जाना पड़ता है। और जब उन्होंने बोल दी खाना के लिए, और एक लेके आएंगे कच्चा हरा कलर का, वो भी खाना पड़ेगा बोल रहा है। अब ये पूरा पका हुआ है देखो एकदम से। तो ये चीज़ अभी स्टार्ट करते हैं खाने के लिए, कैसे लगता है। जहर खा रही हूँ, जहर खा रही हूँ। अब ये कैसे खाऊंगी। हम्म, मतलब ये चीनी के साथ खाए तो हो सकता है, खा सकते हैं हम। ये मेरा टिबुल बन गया है। और इसमें बहुत प्रोटीन है और आने वाले के मेहमान के लिए भी अच्छा रहेगा, तो इस वजह से खा रहे हैं। और गोबरा जैसा तो पेट फूल गया है, पेट गोबरा जैसा पेट फूला, मतलब पेट नहीं, सॉरी, फेस फूला हुआ है खा खा के। आप लोग देख ही रहे हैं, सारा चीज़ मुझे बेड में ही मिलता है। इसमें बादाम भिजाया था, बादाम पिया हूँ, खाया हूँ, दूध पिया हूँ। मतलब एक्चुअली कुछ ना कुछ बोल, मुंह से गलत सब वर्ड निकल रहा है इसको देख के, क्योंकि इसको देख के ना मेरा मन खराब हो रहा है। आप लोग बोलेंगे कि देखो कैसा खा रही है पेट में रख के। आप लोग का साथ तो फिर भी खा रही हूँ।
इसका स्वाद कैसा लग रहा है पता है? जैसे मुल्दा मिट्टी होता है ना, मुल्दा मिट्टी जो हम फेस में लगाते हैं, सेम उसका टेस्ट लग रहा है। आलू भी खाते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। हाँ। अभी ये फिनिश करने के लिए बोला, हो सकता है संडे को आ जाएगा दूसरा हरा कलर का। अब खाना तो पड़ेगा, मना कर दिया हम कि नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, नहीं बोल रहा है नहीं हम आपको खिलाएंगे। मुझे थायराइड भी है और लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत प्रोटीन है। थायराइड वाला खा सकते हैं, थायराइड वाला खा सकते हैं। यस, खा सकते हैं जबकि उन्हें खाना चाहिए। थायराइड वाले को। कंप्यूटर में सर्च किया है, कह रही है कि थायराइड वाला को खाना ही चाहिए। तो चलो भाई, क्या सच है क्या झूठ है। बीज कैसा है ना, एकदम से मार्बल की जैसा, बॉल फुटबॉल की जैसा दे रखा है। जिंदगी में कभी खाया भी नहीं था, देखा तो था मॉलों वगैरह में, हाँ, तो खाया नहीं। जो चीज़ हमें पता ही नहीं इसके बारे में क्या चीज़ है नहीं है, तो आज खा भी लिया, टेस्ट भी लिया। तो मुझे शायद इतना ही खाना चाहिए, बहुत खा लिया। तो खा लिया आप लोगों के साथ वीडियो बनाते बनाते। अब कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते, नहीं तो फिर हो जाएगा। तो कितना खाया हूँ वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ। इतना खा लिया हूँ। और ये जो गुठली है फुटबॉल जैसा, ये मेरे आने वाला जो मेहमान आएगा उसके लिए रख दूँगी, ताकि वो अपना खेलते रहेगा इस फुटबॉल से, है ना। तो बोला था मैंने शॉर्ट वीडियो में, मैं कभी खाऊंगी भी नहीं, सबको खिलाया, मैंने खाए नहीं। तो आज तो मैंने वाकई में खा लिया। दो 2 चम्मच या 1.5 चम्मच करीब होगा, 1.5 चम्मच मैंने खा लिया। खा लिया। और ये जो गुटली है ना, इसको रख दूंगी, मेरे जो आने वाला बेबी है वो खेल लेंगे ये गुटली से। और थायराइड वाला को बोला है सच करके खाना चाहिए, तब तो फिर मुझे खाना ही पड़ेगा। जैसा दवाई खाते हैं तो दवाई समझ करके इसको ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। तो अभी एक खाने के लिए मुसीबत हो रहा है, और दूसरे हरा कलर का भी आएगा। ये बहुत पक गया था गाइस, बिल्कुल आलू जैसा निकल रहा है अंदर से, तो चलेगा, कोई बात नहीं। एक बार 2 बार उल्टी कर लेंगे,
तो चलेगा। ओके गाइस, तो आप लोग खा के बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है और कैसे, मतलब मेरे ना ज़्यादा दिन तक पकड़ नहीं सकते, तो हाथ काँपने लग जाता है। देखा आप लोग ने कितना फ़ोन काँप रहा था। तो जल्दी से बना लेते हैं। कमज़ोर, हाँ ये देखो पेट पूरा फेस फुला हुआ है और कहीं से भी कमज़ोरी नहीं लग रही, मोटी तगड़ी लग रही खा खा के। और हाथ आप लोग ने देखा कितना हिल रहा है। हाथ से ही मैं पकड़ के बना रही हूँ वीडियो, एक हाथ से खा रही हूँ, एक हाथ से पकड़ रखी हूँ, तो कितना हाथ काँप रही थी मेरा। तो यही मेरे कमज़ोरी है कि शक्ल से या मोटापा से देखने से नहीं होगा, अंदर से कमज़ोरी हो जाता है। और अभी कोई टाइम का नहीं पता चल रहा है क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग भी परेशान हैं। देखो पेन तो काफ़ी हो रहा है, रात को भी नींद नहीं आता है, दिन को भी नींद नहीं आती है, तो परेशान काफ़ी है। डॉक्टर के पास भी जाने का समय टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि वो 6 बजे आते हैं, 6 बजे तो क्लोज हो जाते हैं। और उठा देने का जी, 6 बजे पहुँचते पहुँचते उनका 8 बजे तक डॉक्टर भी रहते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये कहते हैं कि आप अकेले चले जाना, गाड़ी बुक करके, कैब बुक कर करके। तो मैं अकेले इसलिए नहीं जा रही हूँ वहाँ पे। हॉस्पिटल अकेला कभी गई भी नहीं हूँ, मुझे डर लगती है, तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं, संडे को देखते हैं। तो संडे को डॉक्टर बैठते भी नहीं है, देखो कैसे है ना। संडे को भी बैठना चाहिए ना, ठीक है आपकी है बट क्लिनिक है, पर संडे को भी बैठना चाहिए। डॉक्टरों को संडे को कभी छुट्टी भी नहीं करना चाहिए, क्यों फिर इमरजेंसी होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये कोई ऐसा है। तो अभी भी बिना संडे के अलावा दूसरे डे में सोमवार मंगलवार को ये भी 1-2 घंटा के लिए बैठता है। तो हम लोग ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ बैठते हो, आप बताइएगा फिर आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम से 2 घंटा के लिए बैठता है। तो फिर हम लोग ने बोला कि फिर हम संडे को आते हैं। तो बोला संडे को मैं छुट्टी करती हूँ। तो यार संडे को अगर छुट्टी करते हैं, अगर मान के चलो किसी का डिलीवरी या इमरजेंसी हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तो छुट्टियाँ मनाने के लिए गया है ना। तो ये सोच सोच करके ना अभी तक हमने डिसीज़न नहीं लिया है कौन सा हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जो हमारा जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में बोला में बहुत महंगा है, 2 लाख 2.5 लाख का है। अब 2-2.5 लाख का तो इतना दे नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि छोड़ो कोई बात नहीं, आप सरकारी हॉस्पिटल पे ही ले जाना। तो इसीलिए हम लोग भी बैठे हुए हैं। और सरकारी में भी कोई इलाज नहीं है, जैसा सरकारी में भी मैंने कार्ड बनवाया हूँ, उसमें भी एक इंजेक्शन दिया है, और उसके बाद इंजेक्शन मुझे दिया ही नहीं है टिटनेस का। और मैंने भी प्राइवेट में भी लगवाया नहीं। उसकी बाद हमने जब मैं लगातार हर महीना 10 तारीख को जाती थी, तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा सरकारी जो ट्रीटमेंट है। मतलब आपको इतना लाइन लगवाएंगे, इतना लाइन लगवाएंगे। आप लाइन लगाते, सुबह गया हुआ इंसान 9 बजे 8 बजे गया हुआ इंसान, आपकी शाम वो दोपहर का 1 2 3 4 5 बज जाता है, सिर्फ लाइन ही लगवाते हैं। अंदर अगर आपका लाइन आ जाता है डॉक्टर के पास, लेडीज़ डॉक्टर है, तो वहाँ पे सिर्फ आपकी कार्ड चेक किया जाएगा, और उसकी बात ना आपका बीबी का धड़कन सुनेगा, ना आपको टच करेंगे, ना आपको कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नथिंग। तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वेट नापने के लिए भी आपको बोलेगा, हेलो मैडम, वेट नापने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। इस तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा उपलब्ध करते हैं इन लोग। और उसके बाद आपको जो बीपी नापने के लिए वो भी हमें बोलना पड़ता है, मैम बीपी नाप लीजिएगा, बीपी चेक कीजिएगा।
तो हाँ हाँ हाँ, चेक करेंगे चेक करेंगे, उसकी बात चेक नहीं करते हैं वो लोग। चेक करने के लिए एक दीदी रखी है जो झाड़ू पोछा वाटर पानी के लिए, वो दीदी को बोलते हैं। उस दीदी को नंबर बोलना भी नहीं आता है, 1 2 3 भी नहीं आता है। तो क्या होता है, जो आप नापते हो तो आप ही को ही बताना पड़ेगा, वो भी गलत सलत वहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आपका रोज ही ब्लड टेस्ट करता है, मतलब जाएंगे बोलेंगे वहाँ चली जाना, आपका खून टेस्ट करके आ जाना। तो खून जो टेस्ट करते हैं वो ही अच्छा लगा मुझे, लेफ वाला जो भैया है वो मुझे अच्छा लगा। और उसके भी दवाई वाला जो भैया है, दवाई जो देते हैं वो भी नहीं रहते, वहाँ भी लाइन लगो आते हैं। तो फिर अगर आपका जो कैल्शियम का आयरन का दवाई है, अगर कैल्शियम का गोली आपको लिक्विड टेबलेट में नहीं मिला तो आपको लिक्विड वाला दवाई खिला देते हैं। जो एक्चुअली वो लिक्विड वाला दवाई आप डिलीवरी इंसान, मतलब जो लेडी है उसको नहीं दे सकते यार, आप लिक्विड का टेबलेट देना चाहिए। तो टेबलेट नहीं है तो आप लिक्विड क्यों देते हो, तो मना कर दो ना। तो इसी वजह से मैंने गाइस 2 महीना 3 महीना हो गया, मैंने सरकारी जो है, सॉरी मेरे हाथ हिलने लग गए, सरकारी जो है जो क्लिनिक में मैं 2 3 महीना तक गई नहीं हूँ। एक ही टिटनेस लगाया है मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये 9 महीना, अभी 8वां महीना चल रहा है, चलो 2 महीना 2.5 महीना मैंने जाना छोड़ा हूँ। तो वहाँ का जो मेरी जान पहचान है, आशा दीदी है, तो मैंने उनको बोला, उससे मेरे क्लोज है क्योंकि मैंने भी उनके साथ काम किया हूँ जब मेरे बीबी लोग वो छोटे छोटे था, मेरे बीबी छोटे थे तभी मैंने उनके साथ काम किया। तो जैसे मैं भी नर्स की कोर्स कर रखी हूँ। तो जो डिलीवरी लेडी है उनको बीबी हुआ, उनको मैं खुद इंजेक्शन लगाती थी यार। मैं जो इंजेक्शन लगाते थे वो लोग बहुत तारीफ़ करते थे। जो रोहतक से मैम आती थी उसको नहीं आता था इंजेक्शन लगाना, सीखा नहीं है, कोर्स नहीं किया है। बिना कोर्स करके बिना टेस्ट लेके इनको जॉब पे रखा जाता है, ये पहले देखो। तो जब मेरी छोटा सा सैलून था वहाँ पे पार्लर का, तो मेरे पार्लर है वो वहीं आगे खोलते, तो बोलते पार्लर वाला दीदी को बुलाओ वो इंजेक्शन लगाएगी, पार्लर वाला दीदी को बुलाओ उसको इंजेक्शन लगाएगा। तो मैं फ्री होती हूँ तो मैं लगा देती हूँ, इस ओके कोई बात नहीं, डोंट वरी, लगा देती हूँ। अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं नहीं लगाती हूँ, मना कर देती हूँ। शुगर वाला को भी लगा देती हूँ इंजेक्शन। मैं कभी किसी से पैसा भी नहीं लिया। कहीं आप क्लिनिक में जाते हो तो 20 रुपया 15 रुपया लेते हैं सुई लगाने के लिए, मैं नहीं लगाती हूँ, इस ओके यार। कोई किसी, अगर मैंने सीखा, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया सिखाया, तो किसी का तो काम तो आना चाहिए ना। गरीब से क्यों 10 20 15 रुपया लेंगे, मेरे कहने के मतलब ये है। मेरे बच्चे को भी, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे जो टिटेंस का इंजेक्शन जो भी हो मैं खुद ही लगा देती थी। तो और मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मेरे को इंजेक्शन लगाते, तो सबसे पहले मैं इंजेक्शन चेक करती हूँ कि बर्गर वगैरह तो नहीं आया, उसमें कोई फिच तो नहीं आ रहा है। फिर मैं, एक डॉक्टर कुत्ता ने काटा था, तो उस डॉक्टर हमारा ही पड़ोसी है, तो उसका ना 1400 का इंजेक्शन ख़राब कर दिया मैंने। मैंने कहा ये इंजेक्शन बदला ना, ये आपका ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो तो वो बोलते हैं भाभी के साथ जो है ना, भाभी को हैंडल करना बहुत दिक्कत है, बाप रे, एक एक चीज़ देखते हैं। तो मेरे जो है ना, मेरे बच्चे को भी लगाते हैं तो मैं एक एक चीज़ देखती हूँ। अगर मेरे इंजेक्शन में, उस इंजेक्शन में मैंने एक भी बलगम जमते हुए देखा, मैं सीधा उठ के आ जाती हूँ, बाहर में जाए तुम्हारा इंजेक्शन, बच्चे को भी लगाने नहीं देती, या तो मुझे दे दो। तो मुझे सरकारी का काम नहीं पसंद आया, सच्ची बताऊँ आप लोगों का। आप लोगों का सरकार से इतना पैसा लेते हो, इतना पेमेंट आप लेते हो, और इस तरह का आप लोग काम करते हो, बता। जो घर छोड़ के जो इतना 9 महीना 7वां महीना 8वां महीना खड़ा होना कितना दिक्कत होता है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ गए हैं, आप भी बैठे हो, तो थोड़ा आप उन लेडी को दुख सुख तो पूछोगी कि मैम क्या पेन हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या खाने में कुछ भी या नहीं यार, एवरीथिंग नथिंग। मैं अगर वहाँ वीडियो बना सकते ना तो आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं, बट अलाउड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा काम होता है यार, वहाँ वीडियो कहाँ से बनाने देंगे आपको, बताइएगा। अच्छा काम तो होता ही नहीं है ना। तो ये है हमारा इंडिया का सरकारी काम, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये देखिए ना, मेरे एक ही टिटनेस का लगा है, कि पूछा भी नहीं है उन्होंने कि मैडम आपको कितना टिटनेस का इंजेक्शन लगे कि नहीं लगे।
तो आप लोग बताइए, क्या हमारा जो इंडिया की जो सरकारी ट्रीटमेंट होता है, कोई जाना चाहेगी सरकारी में? आप लोग बताइए ना। ऐसे ऐसे लोग फ़ायदा उठाता है। तो वही मेरे हस्बैंड कह रही है, सोचना भी नहीं सरकारी में मैं ले जाऊंगी, मैं कुछ भी हो मैं कोशिश करूंगी कि हमारा इंश्योरेंस चलने के लिए। क्योंकि गाइस देखो, इंश्योरेंस में हमारा तीसरा बीबी है ये, तो तीसरा बीबी में इंश्योरेंस देते नहीं है, सिर्फ दो। तो जैसा मारुति कंपनी का जो है उसमें तीसरा बीबी में भी इंश्योरेंस है। और जो मेरी जो है बाहर का है, ये कंपनी है डेंटल का है, तो इसमें आपका 1 से 2 बीबी का ही है। बट हमने दोनों बीबी में यूज़ नहीं किया गाइस। और छोटे अभी जो तीसरा नंबर है मेरा, इसमें हम लोग सोच रहे हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि कंडीशन मेरे ख़राब है, क्योंकि ब्लड भी कम है और प्लेट भी नहीं है, इसी वजह से हमें रखना पड़ा। नहीं तो हमारा ये चीज़ नहीं था कि नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, मिस हो गया है। हमें 4 मंथ में पता चला। 4 मंथ में हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएंगे इनका, तो रखना पड़ेगा। तो रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे वो ऑपरेशन का या उस कंडीशन का नहीं थी। प्लेट बिल्कुल नीचे घट चुका था। ब्लड मेरा 7 ग्राम था, तो 7 ग्राम में आप लोग समझ रहे हैं कि इस टाइम पे बच्चे को मतलब करना तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड इतना गिरता है। तो हमें मजबूरी में ये चीज़ रखना पड़ा। और आए हो, हम समझते हैं हमारा घर में इतना दुख, इतना परेशान आ रहा है, तो ये जो मेहमान आएगा हमारा, तो इस आते कदम रखते भगवान करे कि हमारा घर में सब हमारा अच्छा हो, भला हो, और जो दुख से हम गुजर रहा था वो दुख को खुशी में बदल जाए। तो हम यही मांग रहा है दुआ कि चलो जो भी हो इसको आना है, आने दो। तो ये है हमारा तीसरा नंबर का है, ये मिसअंडरस्टैंड हो गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा। 9 महीना तक अभी पार्लर में नहीं जा पा रही हूँ, पार्लर में बैठ नहीं पा रही हूँ, लड़कियों को सबको हटा दिया हूँ क्योंकि नहीं चल रहा था काम, लड़की लोगों से काम नहीं चल रहा पा रहा था, तो उनको सैलरी देना बेफालतू की था, तो इसलिए हमने उनको हटा दिया है और क्लोज कर रखा है। अभी किराया देना पड़ेगा, अभी 3 महीना का किराया दिया नहीं हूँ, सॉरी 2 महीना का किराया है, अभी 3 महीना का नहीं है, 2 महीना का किराया देना है। तो इस तरीके का काम चल रहा है। मतलब आए हो, जो भी हो, अच्छा हो, गुड लक हो, और यही है सरकारी का। तो और ये तो मुझे खाना ही पड़ेगा, अभी तो थायराइड का भी है, बेबी के लिए तो है ही है, मतलब थायराइड का भी है, तो ये दवाई समझ करके मुझे खाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि मैं कभी खाऊंगी भी नहीं, तो अब तो खाना ही पड़ेगा मुझे थायराइड के लिए, क्योंकि थायराइड है मेरा, सूखने वाला थायराइड है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा है कि कैसा लगा आप लोग। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा, मुर्दा मिट्टी जैसा है, स्मेल भी थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है। तो आई हो बताइएगा कमेंट करके, और कौन से मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, क्या करूंगी, वो आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगी, और मतलब शुरू से दिखाऊंगी कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो मेरे 2 बच्चा का जो था उसमें हमारा बंगाली नियम हुआ ही नहीं था गाइस। आप लोगों को बता रही हूँ आज दुख की कहानी। मेरे 2 बच्चा होने के बाद हमारा पास पैसा भी नहीं था, हमने तो उनका नामकरण भी नहीं कर पाया था, पूजा पाठ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि हम दोनों ही हैं, इनका भी माँ बाप नहीं है, मेरे सास ससुर भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। तो हमें जो गाइड देने के लिए, साथ देने के लिए, सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, तो हम दोनों ही हैं। तो इसीलिए क्या करना है, नहीं करना है, तो उसको हमें पता नहीं था। तो 5-5 साल में दोनों का हवन करवाया, नामकरण करवाया, कुंडली निकलवाया है। तो ऐसा नहीं होगा, अभी इस बेबी के लिए तो हम सारा चीज़ करेंगे, गोद भराई भी करने के लिए सोचा था बच्चे लोग ने, तो मना कर दिया। हम लोग थोड़ा सा अभी अपसेट है,
ज़मीन को लेके, उसका भी पंखा चल रहा है हमारा। तो इसीलिए हमने अभी इसका तो किया नहीं है। तो अभी हम ना हमारा 6 दिन का जो पूजा होता है 6 दिन करेंगे। उसके बाद हमारा 13 दिन या 21 दिन, लड़का हो लड़की हो, तो उसका करेंगे। उसके बाद 6वां महीना जो होगा बेबी का अन्नप्राशन होगा, वो भी करेंगे। तो सारा रीति रिवाज हम निभाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला बेटा कह रही है कि मम्मी हमारा तो किया नहीं है, तो जो हमारा सामने जो बेबी आ रहा है उसका हम सारा नियम निभाएंगे। गोद भराई का भी वो लोग निभाना चाहते थे, तो हमने मना कर दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको अभी क्या गोद भराई लेंगे। बोला कि मम्मी हम कर देंगे, चलो कोई दुख कुछ। मैंने कहा आप क्या करोगे बेटा, इसमें तो लेडीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, हमारे पास तो लेडीज़ भी नहीं है, तो नहीं करना, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग हमारा साथ है, हमारा सपोर्ट दीजिएगा, और बिल्कुल हमारा फैमिली जैसा बन के रहेगा, और मुझे आगे बढ़ाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा गाइस। और ढेर सारा मुझे जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए, ताकि मैं या कभी याद मतलब भूलूंगी नहीं कि आप लोग हमें सपोर्ट दिया है, और आप लोग की वजह से यहाँ से ऊपर तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए आप ही लोग हमारा फैमिली हो, और आप ही लोग सब कुछ हो हमारे लिए, सब कुछ हो हमारे लिए, हमारा परिवार। तो परिवार तो है ही नहीं, तो आप ही लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप लोगों के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि की सहारी, बाबा साहब हमारी की जय हो। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि अगले नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बनाएंगे, सोचते हैं। तब तक ज़रूर मुझे अरबा के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि मैं सरकारी में जाऊं या प्राइवेट में जाऊं, तो आप लोगों से सलाह मांग रही हूँ, ये भी कमेंट करके बताइएगा गाइस। तीसरा बेबी है मेरा, तो आप लोग सोच समझ करके मुझे बताइएगा। मेरे ब्लड बहुत कम है, 7 ग्राम ऐसा 8 ग्राम हो जाता है, पीछे मतलब नीचे आ जाता है, तो कंडीशन मेरा ठीक नहीं है। तो आप लोग बताइएगा, जहाँ आप लोग मुझे सलाह देंगे वहाँ पे बिल्कुल जाएंगे, और बारीक बारीक से हम लोग वीडियो आप लोगों के पास भेजते रहेंगे, ब्लॉग में, शॉर्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू।